हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनके मन में आपकी इमेज कैसी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है वो भी देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, आपके पर्सन एक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। आपके बारे में सोच भी रहे हैं, वो तो हमेशा ही सोचते हैं। और फिलहाल ऐसा चल रहा है कि आप जो हो उसके दिल और दिमाग पर हावी हो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहिए मुझे मेरे लाइफ में, लेकिन मुझे अपनी बाउंड्रीज भी तो देखनी है। तो अपने एक साथ उनको सारी चीजें चाहिए, उनका बाउंड्री भी चाहिए, उनके बातें भी रखनी चाहिए और आप भी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसी चीजें चल रही है फिलहाल। इसके लिए क्या किया जाए, और वो खुद अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं। पॉजिटिवनेस भी है। किसी ने आपके पोस्ट को लाइक भी कर दिया तो भी उसको पसंद नहीं है। अगर वो मेल है तो किसी और मेल ने आपके पोस्ट को लाइक कर दिया तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो फीमेल है तो आप किसी और फीमेल ने आपके पोस्ट को लाइक किया तो उसको पसंद नहीं आएगा, ऐसी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब पॉजिटिवनेस भी है और एक तरफ से उसको अपनी बातें भी रखनी है। कुछ बातें हैं जो दिमाग से जा नहीं रही है। सारा सब कुछ एक साथ चल रहा है। आपके पर्सन सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं। अपने ही सोच में डूबे रहते हैं, अपनी सोच के वजह से वो परेशान है। उसी के वजह से वो ये आज की सिचुएशन देख रहे हैं। बहुत ज्यादा हेवी बर्डन फील हो रहा है उनको सारी चीजों का। अकेलापन बहुत ज्यादा है और उनको ऐसे लग रहा है कि जिंदगी में उनको कुछ भी नहीं मिला है। जैसा उन्होंने चाहा वैसा कुछ भी नहीं मिला है उनको लाइफ में। ऐसे एक कंप्लेंट है उनकी ऑलमाइटी गॉड की तरफ। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसे, ये बहुत सारी मैं क्यों क्या, ये सब चल रहा है उनके माइंड में। मतलब अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं, अपने ही सोच के कैदी बने हुए हैं। और उसी वजह से जो बर्डन है वो और बढ़ता चला जा रहा है। ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, फाइनेंशियल और फैमिली की या फिर सोशली, ऐसे हर चीज। और आप भी अभी उसके साथ नहीं हो तो उसको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि पहला एक चैप्टर जो है एंड हो रहा है उनके लाइफ में। बहुत सारी चीजें सीख ली है उन्होंने, अब एक नई शुरुआत उनके लाइफ में दिखाई दे रही है। वो पूरे तरीके से रेडी है आने वाले टाइम में अपने लाइफ को वेलकम करने के लिए, आने वाले फ्यूचर को वेलकम करने के लिए पूरे तरीके से रेडी है आपके पर्सन। वो जीतना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। पहले तो देखिए 3 दिन की बात कर रहे हैं हम, किसी के साथ ये एनर्जीज बाद में भी रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ पहले भी हो। पहले उनका जो माइंड है डिस्टर्ब रह सकता है, प्रेशराइज फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे चेंज आता है वैसे ही सेकेंड या थर्ड डे पर उनकी एनर्जी बदलेगी। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। उनको पता है जो किया है वही वापस आता है, और जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल होगा। तो वो अपने तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे और मैनिफेस्टेशन पर उनका ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, और वो विक्ट्री चाहते हैं अभी अपने लाइफ में, ये बात। अब यहाँ पर एक बात और है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने तरफ से कोई एक्शन ले आपकी तरफ आने का, ये हो सकता है। खुद ही आपको अनब्लॉक करें, अगर ब्लॉक किया था, अगर नहीं किया था तो बात करना खुद बंद किया था तो खुद शुरू करें। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो थोड़ा पॉज लेंगे, लेकिन ये बात भी है हेल्थ का इशू भी रह सकता है, तो थोड़ा रेस्ट मोड पर जा सकते हैं वो। फिर उनकी तरफ से कोई ऑफर आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है, जैसे कि चलो बात करते हैं लेकिन एज अ फ्रेंड बात करो, या तो फिर उनकी कुछ बातें रहेगी जैसे कि शादी करनी है नहीं करनी है जो भी, और शादी हो रखी है तो क्या, वो सारा सब कुछ वो अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे। तो उनके तरफ से कोई ऑफर रिसीव हो सकता है, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो स्लीपलेस नाइट वाली इशू को फेस कर रहे हैं यहाँ पर। ओवर थिंकिंग के वजह से नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है। अपने ही आप से वो थोड़ा सा लड़ाई चल रही है उनकी खुद से ही, कि मैं इसके तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं तो क्या होगा, पहले ऐसा हुआ था अब क्या होगा, ऐसा सब कुछ। ठीक है, वो सब कुछ बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में और इस रिलेशनशिप में भी, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने से पहले वो बहुत बार सोचेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। वो हीलिंग चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। उम्मीद है उनको ऑलमाइटी गॉड से और अपने आप से और ये आपसे भी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आने वाला टाइम उनके लिए हीलिंग का रहेगा और आपसे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसे एक उम्मीद उनको रहेगी। तो वो अपने तरफ से हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव है उनकी एनर्जी यहाँ पर, और वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी और अपने लाइफ में भी। तो हो सकता है पुराना एक
कर्मा साइकिल उनके लाइफ में एंड हो रहा हो और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। कम्युनिकेशन उन्हीं की तरफ से रिसीव होगा। आपके बारे में जो इमेज है उनके माइंड में वो इस तरह से है कि आपको वो छोड़ नहीं सकते हैं, पर आपके साथ रहना है तो उसको अपनी कुछ शर्तें भी आपको बतानी है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपको चाहते भी है और अपनी बातें भी रखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड उनका दिख रहा है, लेकिन कुछ बातें उनको भी क्लियर है और आपको भी क्लियर रहेगी। तो आने वाले टाइम में देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं। फिलहाल यही एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। वैसे मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड माइनर अरकानाज एंड यस एक्वेरियस। ठीक है, और माइनर अरकानाज में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस है। ठीक है, चलो अभी हम एनर्जी देखते हैं, आप दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं, बात करते हैं एनर्जी। पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स लेते हैं, बाद में आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन देखिए, ओहो, देखिए यहाँ पर वो जानते हैं कि आप है ना बहुत स्ट्रांग हो, आप उसकी स्ट्रेंथ हो उसके लाइफ की। ठीक है, आपके होते हुए उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत कुछ है, मतलब बहुत बड़ी एनर्जी उसके साथ है। आपका उसके साथ होना उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है, बोलो एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। वो थोड़ा एंजाइटी वाली एनर्जी में रह सकते हैं या चले जाते हैं जब आप उनके साथ नहीं हो अभी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है कि आपके ना होने से उसको एंजाइटी हो रही है। उसको आने वाला टाइम जो है ऐसा लग रहा है तूफानी रहेगा, मतलब कि आप चले जाओगे हमेशा के लिए छोड़कर तो तहस नहस हो जाएगी उसकी दुनिया। ऐसे भी डर उसको लग रहा है। वो मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वक्त आने पर ये सोच विचार करने का जो एक अच्छी बात होती है, पर वो ओवर थिंकिंग में बदल सकती है। इस वजह से उनको एंजाइटी भी हो सकती है। आपकी तरफ से बात करें तो आप बैलेंस हो, यिन एंड यांग की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, आप सोच विचार में हो कि इसको मैं अपने लाइफ में एंट्री दूं कि नहीं दूं, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, मैन हो चाहे वुमन हो, इसके तरफ एक इमोशनल पुल भी फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ। कॉमन एनर्जीज में बात करें तो आप दोनों ने एक साइकिल एंड कर चुके हो, एक नई शुरुआत की तरफ दोनों ने आगे बढ़ना है। फिर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहो तो वैसे, या फिर अपने अपने लाइफ में इंडिविजुअली हीलिंग आप दोनों चाह रहे हो। कुछ लोग इस रिश्ते में हीलिंग चाह रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने लाइफ में हीलिंग चाह रहे हैं, पर हीलिंग दोनों चाह रहे हो। दोनों चाहते हो रिश्ता हील हो जाए। काफी हद तक यहाँ पर 90% लोगों की यही एनर्जी है। आप लोग चाहते हो रिश्ते में हीलिंग आ जाए। ठीक है, आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, और एक नई शुरुआत और हीलिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ये तीन कार्ड बोलो या टारो में भी जो एनर्जी आई थी। ठीक है, तो क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दोनों मिलकर चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो और एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। ठीक है, बैलेंस और हील्ड रिलेशनशिप। अब सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, लेटिंग गो। तो आपने कुछ बातों को लेट गो करते हुए एक आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए रिश्ते में। अगर इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है तो ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। ठीक है, अवेयरनेस में रहिएगा, लेकिन क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। किसी भी तरह से फैसला लेना है तो एकदम से इमोशंस में आकर या हड़बड़ी में आकर फैसले ना ले। ओवर थिंकिंग तो आपने भी नहीं करनी है। आप अपनी तरफ ध्यान देकर खुद को सही करते हुए फिर थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचोगे तो जो डिसीजन आएगा वो सही रहेगा आपके लिए। आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अबंडेंस आएगा रिश्ते में। ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन समझेंगे, अपनी गलती को भी समझेंगे, ये बात नजर आ रही है। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर देखिए, कार्ड डायरेक्ट आ गया। अब हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आपने रहना है, ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।